नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी और फ्रेश स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका इंग्लिश पावर भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए अब स्टोरी के टाइटल पर नज़र डालते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द मर्सीफुल क्वीन। मर्सीफुल, मर्सीफुल मतलब होता है दयालु, कृपालु, जो सब पे कृपा करता है, दया दिखलाता है, उसे मर्सीफुल कहते हैं। और क्वीन मीन्स रानी। तो स्टोरी का टाइटल है द मर्सीफुल क्वीन, कृपालु रानी। अब ये कृपालु रानी की स्टोरी क्या है, चलिए वो आगे पढ़ते हैं। A beautiful small bird lived in a tree in a forest. एक ब्यूटीफुल सुंदर स्मॉल छोटी बर्ड चिड़िया लिव्ड रहती थी इनमें एक ट्री एक पेड़ पर इनमें एक फॉरेस्ट जंगल में। कह रहा है एक ब्यूटीफुल स्मॉल बर्ड एक सुंदर सी छोटी चिड़िया लिव्ड रहती थी इन अ ट्री पेड़ पर इन अ फॉरेस्ट जंगल में। एक सुंदर सी चिड़िया एक जंगल में पेड़ पर रहती थी। When it sang in the morning, a few pearls dropped from its beak on the ground. When जब it यह sang गाना गाती थी, sang मतलब गाती थी, sang means गाती थी, इनमें morning, morning मतलब सवेरे, जब वो मॉर्निंग में गाना गाती थी, एक few कुछ पर्ल्स मोतियां ड्रॉप्ड गिर जाती थीं फ्रॉम से इट्स उसके बीक उसके चोंच से ऑन पर ग्राउंड जमीन पर। वो सवेरे गाती थी कुछ अ फ्यू पर्ल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स बीक, कुछ मोतियां गिर जाती थीं उसके चोंच से ग्राउंड पर जमीन पर भूमि पर। It was a strange beautiful bird indeed. It यह was थी एक strange विचित्र beautiful सुंदर bird चिड़िया indeed सचमुच। It was strange यह बहुत ही विचित्र सुंदर चिड़िया थी सचमुच। वन अब विचित्र तो होगी नहीं, क्योंकि जब भी गाना गाती थी तो उसके मुंह से उसके चोंच से मोतियां गिरती थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेंज था, विचित्र था। ऐसे नॉर्मली चिड़ियों के मुंह से तो मोती गिरती नहीं थी, पर वो ऐसी चिड़िया थी जब वो गाती थी तो उसके मुंह से मोती गिरता था। One day a fowler came to the forest early in the morning. One एक डे दिन एक फॉलर बहेलिया, बहेलिया चिड़ी मार जो चिड़ियों को मारते हैं, चिड़ियों का शिकार करते हैं, बहेलिया केम आया टू को फॉरेस्ट जंगल अर्ली सुबह इन में मॉर्निंग, मॉर्निंग इनमें मॉर्निंग मतलब सुबह में। कह रहा वन डे अ फाउलर कम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक बहेलिया आज जंगल को आया सुबह इन द मॉर्निंग मतलब अर्ली अर्ली प्रातः काल मतलब प्रातः काल मतलब बहुत सवेरे वो एक बहेलिया जंगल में आया। He happened to see the singing bird and the pearls that dropped from its beak. He वह happened घटित होना to को see देखकर singing गाना गाते हुए bird चिड़िया and और pearls मोतियां and और made up मतलब बनाया his अपना mind अपना दिमाग to को कैच पकड़ने के लिए bird चिड़िया को। सॉरी, तो मैं ये लाइन से पढ़ते हुए दूसरी लाइन में चली गई थी, सॉरी। एंड और पर्ल्स मोतियां दैट जो ड्रॉप्ड गिर रही थी फ्रॉम से इट्स उसके बीक उसकी चोंच से। कह रहा है कि ही हैपन टू सी द सिंगिंग बर्ड, उसने चिड़िया को गाते हुए देखा। जो बहेलिया था फाउलर था उसने चिड़िया को गाते हुए देखा एंड और पर्ल्स मोतियां दैट ड्रॉप्ड जो कि गिर रही थी उसके बीक से। अब बहेलिया अचानक से आ गया उस जंगल में और उसने उस चिड़िया को गाते हुए देखा, और गाते हुए देखा तो देखा कि वो गा रही है और उसके चोंच से मोती गिर रहे हैं। He gathered the pearls and made up his mind to catch the bird.
ही वह गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, पर्ल्स मोतियों को इकट्ठा किया, एंड और मेड अप बनाया, हिज अपना माइंड दिमाग, टू को कैच पकड़ने के लिए बर्ड चिड़िया को। और बहेलिया ने देखा कि अरे ये तो मोती इसके मुंह से गिरे जब ये गाना गा रही है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट मोतियों को इकट्ठा किया, जितना भी मोतियां गिरी थी उस जंगल में, उसने बहेलिए ने उसको इकट्ठा किया और अपना दिमाग बनाया। ही मेड अप हिज माइंड, अपना दिमाग बनाया, टू कैच द बर्ड, अब चिड़िया को पकड़ने के लिए। उसने सोचा कि ये जो चिड़िया है बहुत ही काम की चीज़ है, तो उसने मोतियां इकट्ठा की और फिर अपना दिमाग में सोचा विचारा और फिर सोचा कि चिड़िया को क्यों ना पकड़ लिया जाए। So he came again to the forest at sunset and laid a net under the tree after scattering some corn under it. So इसलिए he वह came आया again फिर से to go for a jungle at पर sunset, सनसेट मीन्स होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय, एंड और लेड बिछाया, एक नेट एक जाल बिछाया, अंडर नीचे, ट्री पेड़ के नीचे, आफ्टर बाद, स्कैटरिंग बिखेरा, स्कैटरिंग मीन्स बिखेरा, सम कुछ, कॉर्न कॉर्न मीन्स अनाज, अंडर नीचे, इट इसके नीचे, जाल के नीचे। और क्या किया उसने, सो इसलिए ही केम अगेन टू द फॉरेस्ट, वो फिर से जंगल आया सूर्यास्त के समय, जब सूर्य ढल रहा था उस समय वो फॉलर फिर से जंगल आया और उसने लेड अ नेट अंडर द ट्री, उसने एक नेट बिछाया, एक जाल बिछाया, आफ्टर उसके बाद उसने कुछ, आफ्टर स्कैटरिंग सम कॉर्न अंडर इट, और उसके नीचे उसने कुछ अनाज के दाने छिड़के। Next morning, when the fowler reached the forest, he found the bird trapped in the net. Next, अगली मॉर्निंग, अगली सुबह, when जब फाउलर जो बहेलिया था, रीच्ड पहुंचा, फॉर ए जंगल पहुंचा, ही वह फाउंड पाया, बर्ड चिड़िया, ट्रैप्ड फंसी हुई, इन में नेट जाल में। और अगली सुबह, क्योंकि वो शाम को जाल बिछा के गया था, और फिर वो जब सुबह आया, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द फाउलर रीच द फॉरेस्ट, अगली सुबह जब बहेलिया जंगल पहुंचा, ही फाउंड द बर्ड ट्रैप्ड इन द नेट, और उसने पाया चिड़िया फंसी हुई है जाल में। ही टुक इट होम एंड ही वह टुक ले गया, इट बर्ड को, होम घर ले गया, एंड और जब वो जाल में चिड़िया फंस गई तो वो जो फॉलर था, बहेलिया था, वो उस चिड़िया को अपने घर ले गया। और फिर पुट इट इनटू अ केज, पुट रखा, इट बर्ड को, इनटू में, एक केज एक पिंजरे में रखा। और वो जो बहेलिया था उसने उसे वो अपने उस चिड़िया को अपने घर ले गया और उसे एक पिंजरा में बंद कर दिया। इन अ मंथ और सो ही बिकेम अ रिच मैन, इन में, एक मंथ एक महीने में, और सो या सोमन्स ऐसे, ही वह, बिकेम हो गया, एक रिच अमीर, मैन अमीर आदमी हो गया, एक ही महीने में, या एक ही महीने में वह एक अमीर आदमी बन गया। वो जो फॉलर था एक महीने में अमीर आदमी बन गया। क्योंकि क्यों ना अमीर आदमी बने, क्योंकि वो जो चिड़िया थी उसके मुंह से तो मोतियां गिरती थी और वो मोतियों को बेच बेच के बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। महीने ही नहीं लगे और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। Thinking of earning fame and honor, the fowler got a gold cage prepared for the bird. Thinking of मतलब सोचना, earning कमाने का, fame मतलब यश, and और honor सम्मान, यश और सम्मान, अपनी ख्याति, अपनी उन्नति, यही सब चीज़ों को सोचकर द फॉलर बहेलिया गॉट मतलब बनाया, गेट मतलब पाना, तो बनाया, एक गोल्ड सोने का केज, एक सोने का पिंजरा बनाया,
सोने का केज प्रिपेयर तैयार किया फॉर लिए बर्ड चिड़िया के लिए। और उसने सोचा कि अब इस चिड़िया से मुझे और भी अब यश पाना है और क्या सम्मान पाना है, इसलिए उसने एक सोने का पिंजरा तैयार किया। He put the bird into it and presented it to the king of his country. He वह put रखा bird चिड़िया को into में it चिड़िया को उसने केज में रखा, सोने के पिंजरे में रखा and और presented प्रस्तुत किया it उसे चिड़िया को to को king राजा को of का हिज अपने कंट्री अपने देश का। और उसने क्या किया, ही पुट द बर्ड इनटू इट उसने उस चिड़िया को केज में रखा एंड प्रेजेंटेड इट और प्रस्तुत किया राजा को, अपने देश के राजा को। और उस राजा के सामने उसने उस चिड़िया को ले जाके रख दिया, क्योंकि उसको जितना पैसा कमाना था, अमीर आदमी बनना था, वो बन चुका था। और अब उससे ज़्यादा उसको और लालसा जग गई कि क्यों ना मैं बहुत फेमस हो जाऊं, सम्मान पाऊं। इस वजह से उसने उसे सोने की पिंजरे में रखा और राजा को दे दिया। The king was so pleased that he made the fowler noble of his court. The king राजा था so बहुत pleased खुश that की ही वह मेड बनाया फॉलर बहेलिया को एक नोबल मतलब महान विशेष ऑफ का हिज अपने कोर्ट अपने दरबार का। नोबल मीन्स महान, कुलीन मतलब उच्च स्तर दिया अपने दरबार में। राजा ने उस फॉलर को एक अच्छा स्तर दिया, एक अच्छा सम्माननीय पोस्ट दिया अपने दरबार में उस फॉलर को, चिड़ीमार को। Soon the king's treasure room was full of pearls. Soon जल्द ही king's राजा का apostrophe लगा मीन्स राजा का ट्रेजर खजाना रूम खजाना का कमरा was था फुल भरा हुआ ऑफ का पर्ल्स मोतियों से भरा पड़ा था। और जल्द ही राजा का जो कमरा था, खजाने वाला कमरा था, वो जल्द ही मोतियों से भर गया। So he gave the singing bird as a present to his beloved queen. So इसलिए he वह gave दिया singing मतलब गाने वाली bird चिड़िया को। he gave singing bird उसने गाने वाली चिड़िया दिया as जैसा एक प्रेजेंट उपहार के रूप में, प्रेजेंट मतलब उपहार के रूप में टू को हिज अपने बिलव्ड मीन्स होता है प्रिय, अपनी प्रिय को, जिसे जो सबसे प्रिय है उसको दिया। बिलव्ड क्वीन अपनी रानी को दिया। और उस राजा ने उसका खजाना पूरा भर चुका था। अब उसने क्या किया कि उस गाने वाली चिड़िया को अब उसने अपनी प्यारी रानी को दे दिया उपहार के तौर पे। She was an extremely beautiful lady with a golden heart. She वह was थी एक extremely अतिशय बहुत ज़्यादा beautiful सुंदर lady औरत महिला। और वो जो रानी थी बहुत ही अतिशय सुंदर थी। with और साथ ही एक गोल्डन हार्ट मतलब एक अच्छा दिल, सुनहरा दिल। गोल्डन हार्ट्स मतलब बहुत अच्छा दिल। और वो जो रानी थी वो सुंदर के साथ साथ उसका दिल भी बहुत अच्छा था। She was very merciful by nature. She वह was थी very बहुत merciful कृपालु दयालु by द्वारा nature स्वभाव से। और वो जो रानी थी, जो ब्यूटीफुल लेडी थी, वो स्वभाव से बहुत ही कृपालु थी, दयालु थी, मतलब उसके अंदर बहुत ही दया भरी पड़ी हुई थी। द गुड नेचर क्वीन वॉज अगेंस्ट स्लेवरी। द गुड अच्छी नेचर अच्छे स्वभाव की क्वीन रानी वॉज थी अगेंस्ट खिलाफ स्लेवरी गुलामी के। और वो जो रानी थी वो गुलामी के खिलाफ थी। किसी को गुलाम बना के रखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत ही अच्छे दिल की लेडी थी।
She could not stand the idea of keeping the beautiful bird in slavery. She वह could not, could मतलब सकना, not मतलब नहीं, stand खड़ा होना, आइडिया तरीका, ऑफ का, कीपिंग रखना, ब्यूटीफुल सुंदर, बर्ड चिड़िया को, इन में स्लेवरी गुलामी में, गुलामी की जंजीरों में। शी कुड नॉट स्टैंड द आइडिया ऑफ कीपिंग द ब्यूटीफुल बर्ड इन स्लेवरी, और उसे बिल्कुल इस आइडिया के एकदम खिलाफ थी कि इस सुंदर सी चिड़िया को गुलाम बना के रखा जाए, पिंजड़े में रखा जाए। ये बिल्कुल भी उस रानी को पसंद नहीं था, ये आइडिया रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चिड़िया तब से गुलामी में ही जी रही थी। पहले तो उसको फाउलर ने पकड़ा, फिर फाउलर ने अपना काम निकाल लिया तो उसे राजा को दे दिया, फिर राजा ने अपना काम निकाल लिया तो प्रेजेंट के रूप में, उपहार के रूप में रानी को दे दिया। अब रानी को लेकिन उस चिड़िया को गुलाम बना के रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि उसे किसी की फ्रीडम छीनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और वह एक खुद अच्छी दिल की महिला थी, अच्छी दिल की औरत थी। इस वजह से उसे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। So she opened the cage and let it fly away. So इसलिए she वह opened खोली, केज पिंजरे को खोली, and let मतलब होने देना, it इसे चिड़िया को फ्लाई उड़ना, अवे दूर, और इसलिए उस लेडी ने क्या किया, सी ओपन द केज उसने एक पिंजरा खोला, एंड लेट इट फ्लाई अवे और उसे उड़ा दिया, उसे उड़ने दिया, चिड़िया को उसने उड़ने दिया। The bird perched on a column of the palace and sang as under. The bird चिड़िया perched बैठी on पर a column, मीन्स होता है स्तंभ, एक खंभा जैसे, स्तंभ एक खंभा जैसा कुछ बना हुआ था, वहां पे बैठी, ऑफ का, पैलेस महल के एक स्तंभ पे बैठी, एंड और sang गाई, एज जैसा कि, अंडर एज अंडर नीचे दिया हुआ है, और कह रहा है कि चिड़िया उसे महल के स्तंभ पे बैठी और गाई, क्या गाई, I flew into the cruel fowler's net to be the first fool. मैं flew उड़ी, into में cruel निर्दयी, क्रूएल मतलब निर्दयी, फाउलर्स बहेलिया के, अपोस्ट्रोफियस लगा, मीन्स बहेलिया के, नेट जाल में, टू को बी होना, टू बी द फर्स्ट फूल प्रथम मूर्ख, और वो जो चिड़िया थी मैं प्रथम मतलब अपने आप को प्रथम मूर्ख कह रही है। फिर ही गेव मी अवे टू द किंग टू बी द सेकेंड फूल, ही वह गेव दिया, मी मुझे, अवे दूर, टू राजा को, टू को किंग राजा को, टू बी होना द सेकेंड फूल, और उस बहेलिये ने, फाउलर ने मुझे राजा को दे दिया, और वो सेकेंड फूल मतलब दूसरा मूर्ख था। द किंग पास्ड मी टू द क्वीन टू बी द थर्ड फूल, द किंग राजा, पास्ड पास कर दिया मतलब दे दिया, मी मुझे, टू को क्वीन रानी को, टू को बी होना, थर्ड तीसरा, फूल तीसरा मूर्ख, और राजा जो था मुझे रानी को दे दिया और वो तीसरा मूर्ख हुआ। बट द मर्सीफुल क्वीन लेट मी फ्लाई अवे, शी इज नो डाउट अ प्रेशियस ज्वेल। बट लेकिन मर्सीफुल दयालु कृपालु क्वीन रानी ने, लेट होने देना, मी मुझे, फ्लाई उड़ना, अवे दूर, और शी वह, इज है, नो नहीं, डाउट कोई संदेह, डाउट मतलब संदेह, एक प्रेशियस मूल्यवान, ज्वेल मतलब गहना, जवाहरात, और कह रही है कि बट लेकिन, मर्सीफुल क्वीन दयालु रानी ने, लेट मी फ्लाई अवे मुझे उड़ने दिया, और शी इज नो डाउट इसमें मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अनमोल गहना है, एक अनमोल कीमती चीज है। ज्वेल मतलब गहना, अनमोल चीज होना, कीमती चीज होना, अनमोल मोती होना, एक तरह से जैसे ना वो पर्ल्स के लिए सब लालच कर लिए, तो वही कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक अनमोल गहना है, एक अनमोल जवाहरात है।
तो ये जो जितनी बातें कही, पहले उसने कहा, चिड़िया ने कहा कि पहले मैं खुद मूर्ख थी कि मैं उस जाल में जाके फंसी, फिर उस जो फाउलर के जाल में जाके फंसी और फाउलर ने मुझे राजा को दे दिया तो वो सेकंड फूल था, और राजा ने मुझे रानी को दे दिया तो वो थर्ड फूल था। बट लेकिन जिस रानी को मैं मिली वो बहुत ही दयालु कृपालु थी और वो सबसे प्रेशियस ज्वेल थी, वो सबसे कीमती चीज थी। तो स्टोरी का मॉरल है, मर्सी इज वन ऑफ द हाईएस्ट वर्च्यू। मर्सी दया कृपा इज है वन एक ऑफ का हाईएस्ट उच्च सबसे ऊंचा वर्च्यू सबसे ऊंचा गुण है। कह रहा है कि दया जो होती है, किसी पे दया करना, किसी पे कृपा करना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। मर्सी इज वन ऑफ द हाईएस्ट वर्च्यू। दया सबसे बड़ा गुण होता है जो रानी ने दिखलाया। और सभी ने तो अपना स्वार्थ के लिए उस चिड़िया को पकड़ा, लेकिन रानी इतनी अच्छी दिल की थी कि उसने चिड़िया की जो अच्छाई उसके फ्री होके रहने में समझी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।